दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि बदलते हुए समय का आईना है। यह कहानी है भारत की, उसकी कूटनीति की, उसकी रणनीति की और उसके बढ़ते वैश्विक दबदबे की। दुनिया का हर बड़ा देश आज भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। कभी भारत को विकासशील कहकर टाल दिया जाता था, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। अब भारत सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि खेल का निर्णायक खिलाड़ी है। आज हम दो ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो दिखने में अलग अलग लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा संदेश आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर दुनिया की दिशा किस ओर बदल रही है और भारत इस बदलाव का केंद्र कैसे बन रहा है। एक घटना है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और दूसरी है अमेरिका और मेक्सिको के बीच छिड़ा टमाटर युद्ध। सुनने में ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि व्यापार की दुनिया में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसके हथियारों में नहीं होती। ताकत होती है उसकी अर्थव्यवस्था में, उसके व्यापार में और उसकी कूटनीति में। और भारत ने इस बात को समय रहते समझ लिया है। 21वीं सदी में युद्ध अब बंदूक से नहीं लड़े जा रहे, युद्ध अब कूटनीति और व्यापार से लड़े जा रहे हैं। वहीं देश आगे निकल रहा है जिसके पास मजबूत अर्थव्यवस्था है और व्यापारिक समझ है। भारत ने इस नए खेल को पहचान लिया और इसीलिए आज वह कदम कदम पर दुनिया को चौंका रहा है। जुलाई 2025 का महीना था। लंदन की धरती पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर एक मंच पर आए और दोनों ने दस्तखत किए। यह दस्तखत किसी साधारण कागज पर नहीं थे, बल्कि ये थे भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर। इस समझौते के बाद भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99% सामान पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सोचिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है। पहले जब भारत का चावल, गेहूं, दालें या मसाले ब्रिटेन भेजे जाते थे तो वहां उन पर इतना टैक्स लगाया जाता था कि कीमत 3 गुना तक पहुंच जाती थी। वहां का आम आदमी भारतीय सामान खरीदने से कतराता था, लेकिन अब यह सब बदल जाएगा। अब ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय सामान धड़ल्ले से बिकेगा। वहां के लोग हमारी दालें, हमारे मसाले, हमारे चावल, यहां तक कि हमारी सब्जियां भी किफायती दामों पर खरीद पाएंगे। यह खबर सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि छोटे उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए भी सुनहरी किरण है। भारत में बने गहने, आयुर्वेदिक दवाइयां, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प अब ब्रिटेन के बाजार में छा जाएंगे। पहले जो चीजें वहां के ग्राहकों के लिए महंगी पड़ती थीं, अब वे आसानी से उपलब्ध होंगी। इसका मतलब यह है कि भारत का हर छोटा व्यापारी, हर छोटा किसान अब सीधे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से जुड़ सकेगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी इसका बड़ा फायदा होगा। ब्रिटिश कंपनियां जो भारत में कारोबार करना चाहती थीं, उन्हें पहले तमाम टैक्स और नियमों से जूझना पड़ता था। अब वे आसानी से भारत में अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगी। लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भारत में पहले से ज्यादा सस्ते दामों पर मिलेंगे। यह फायदा भारतीय मध्यम वर्ग को मिलेगा। दोस्तों, इस सौदे की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इस समझौते को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पहले जिन सामानों पर आज पताता है, इसके बारम के भेंट राजा के कर भारत के बारह में किसके लिए भारत की कूटनीतिक जीत थी। 100% टैक्स लगता था, अब वे सामान सिर्फ 10% टैक्स पर उपलब्ध होंगे। यह ब्रिटेन की जनता और निवेशकों दोनों के लिए वरदान है, लेकिन भारत का फायदा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
इस समझौते के महज 50 घंटे के भीतर दुनिया के 26 देशों ने भारत को प्रस्ताव भेज दिया कि वे भी ऐसा ही समझौता करना चाहते हैं। सोचिए, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, सिंगापुर, फ्रांस, ओमान, पेरू, चिली और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देश भारत के दरवाजे पर कतार लगाकर खड़े हो गए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना ने दुनिया को यह संदेश दिया कि चीन का दौर खत्म हो रहा है और भारत नया केंद्र बन रहा है। पिछले 3 दशकों से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहां राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण है और श्रमिकों की लागत इतनी ज्यादा हो गई है कि कंपनियां वहां से निकल रही हैं। उन्हें नए विकल्प की तलाश है और भारत उनके लिए सबसे सही विकल्प बनकर उभरा है। यहां लोकतंत्र है, स्थिर सरकार है और सबसे बड़ी ताकत है युवा आबादी। यही वजह है कि एप्पल जैसे बड़े ब्रांड्स अब चीन से निकलकर भारत में फैक्ट्री खोल रहे हैं। भारत का यह समझौता इस बदलाव को और तेज कर देगा। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी घटना पर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। यह घटना है अमेरिका और मेक्सिको के बीच हुआ टमाटर विवाद। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि अब मेक्सिको से आने वाले हर ताजे टमाटर पर 700% टैक्स लगाया जाएगा। सुनकर ही झटका लग गया। पहले जो टमाटर अमेरिकी दुकानों पर बेहद सस्ते मिलते थे, उनकी कीमत अचानक 3 गुना बढ़ गई। दुकानों की शेल्फ खाली हो गई। पिज्जा, बर्गर और सलाद जैसे फास्ट फूड अधूरे लगने लगे। रेस्टोरेंट मालिकों को अपने मेन्यू बदलने पड़े और जनता गुस्से से भर गई। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, बिना टमाटर के जिंदगी अधूरी है। यह एक ऐसा फैसला था जिसने अमेरिकी जनता को परेशान कर दिया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि मेक्सिको ने इस पूरी स्थिति में जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। उसने न कोई कामकर तक पर जाता था, धमकी दी, न कोई झगड़ा किया, बल्कि उसने चुपचाप अपनी राह बदल ली। उसने कनाडा के साथ हाथ मिला लिया और अपने टमाटर सीधे कनाडा भेजने शुरू कर दिए। कनाडा ने भी दिल खोलकर उसका स्वागत किया और हर संभव मदद की। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी जनता टमाटर के लिए तरस गई और मेक्सिको ने नए बाजार में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, भारत ने इस पूरी घटना से बहुत बड़ी सीख ली। आज यह विवाद टमाटर को लेकर था, लेकिन कल को यही खेल भारत के किसी और उत्पाद के साथ भी खेला जा सकता है, चाहे वह हमारे आम हो, मसाले हो, चावल हो या दूध। अमेरिका और यूरोप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। कभी गुणवत्ता के नाम पर, कभी टैक्स के नाम पर उन्होंने विकासशील देशों के सामान पर रोक लगाई है। इसका असली निशाना हमारे किसानों की मेहनत और हमारी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन अब भारत इस खेल को समझ चुका है। भारत ने ठान लिया है कि अगर कोई देश हमारे उत्पादों पर टैक्स लगाएगा तो हम भी चुपचाप अपने नए रास्ते ढूंढेंगे, बिना धमकी, बिना झगड़े, बिल्कुल मेक्सिको की तरह। यही है असली रणनीति, यही है भविष्य का खेल। भारत ने समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ पैसों और सामान का आदान प्रदान नहीं है, यह भरोसे और स्थिरता का खेल है। और इस खेल में भारत अब जीतने की तरफ बढ़ रहा है। ब्रिटेन जैसे देश भारत से हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे हैं और अमेरिका जैसी गलतियों का फायदा भारत को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा? क्या हम सचमुच चीन की जगह दुनिया की नई फैक्ट्री बन पाएंगे? क्या हमारे किसान और हमारे छोटे उद्योगपति आने वाले सालों में दुनिया की जरूरतें पूरी कर पाएंगे? दोस्तों, यह सवाल आपसे भी है, क्योंकि भारत का भविष्य सिर्फ सरकार की रणनीति पर नहीं, बल्कि आप जैसे नागरिकों की मेहनत और सोच पर भी निर्भर करता है। अगर हम सब मिलकर यह सपना देखते हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत का वक्त आ चुका है तो कमेंट में जोरदार तरीके से लिखें, जय हिंद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर भारतीय को यह समझ आ सके कि हमारा भविष्य कितना सुनहरा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी विस्फोटक होने वाली हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।